ग्रेजुइटी आपका एक लमसम अमाउंट है जो कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा उसके एम्प्लॉय को दिया जाता है एट द टाइम ऑफ लिविंग जॉब। क्यों? इन अप्रिसिएशन ऑफ हिज लॉन्ग एंड लॉयल सर्विसेज। ओकेजन्स है दो, लिविंग द जॉब होगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जेम्पशन कब होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुली एग्जेम्प्ट, और नॉन गवर्नमेंट के केस में हम देखेंगे क्या एम्प्लॉय कवर हो रहा है पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972 के अंदर या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम चेक करेंगे कि हमारे को कितना एग्जेम्प्ट करना है अमाउंट। तो हम देखेंगे 15 डेज़ की सैलरी, ठीक है, और 7 डेज़ इन केस ऑफ एम्प्लॉई जो वर्क कर रहे होंगे सीजनल फैक्ट्री में, ठीक है, और दोनों के लिए फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। सेकंड थिंग नोटिफाइड लिमिट जो 20 लाख्स है। थर्ड थिंग एक्चुअल ग्रेजुइटी जो हमें रिसीव हुई है, और नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट के लिए हम क्या करेंगे 1/2 ऑफ मंथली सैलरी ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। किस बेसिस पे? कि एवरेज सैलरी आपकी ड्रॉ हुई है ड्यूरिंग 10 मंथ जो कि इमिडिएटली प्रीसीड कर रहे थे मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। और दूसरा आएगा हमारे पास मैक्सिमम नोटिफाइड लिमिट जो है, ठीक है, वो है 20 लाख। और थर्ड हमारा आएगा एक्चुअल ग्रेजुइटी रिसीव्ड। इसमें से जो लीस्ट अमाउंट होगा उसको हमने एग्जेम्प्ट कर देना है। और एम्प्लॉय कवर जो हो रहे होंगे पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट के अंदर, उसमें सैलरी जो होगी हमारी वो होगी बेसिक पे प्लस डेयरनेस अलाउंस, चाहे एंटर लिखा हो या फिर ना लिखा हो। और इस केस में सिर्फ बेसिक पे में हम ऐड करेंगे डेयरनेस अलाउंस जिसमें एंटर लिखा होगा, प्लस हमारी आ जाएगी कमीशन। तो ये हमारा हो गया ग्रेजुइटी कंप्लीट।